स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज आपके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं सीबीएसई बोर्ड के थ्रू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी डेट शीट काफ़ी अवेटेड है और एग्ज़ाम में बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस भी हो जाती है बोर्ड में। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए सीबीएसई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लॉन्च की है, दैट इज़ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप कोई अगर गलत करना चाहे एग्जाम में, इनपर्सोनेशन जैसी चीजें, तो वो अब नहीं कर सकता। यानी कि बायोमेट्रिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है। सीबीएसई ऑन सैटरडे इशूज बिड सेइंग इट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जैसे आपके जेई नीट वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें भी अब बायोमेट्रिक इंक्लूड हो सकता है और यहाँ तो बिल्कुल ही होगा। टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस अनफेयर मीन्स एंड इनपर्सोनेशन, यानी कि किसी भी तरीके का अनफेयर मीन्स नहीं हो सकता। स्टूडेंट के बदले कोई और, जैसे नीट वगैरह में कई बार होता है, चले जाते हैं, बोर्ड में भी ऐसा होता है। तो ऐसी चीजें अब ना हो, इसीलिए बिग मूव विल कवर नियरली 1500 एग्जामिनेशन सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। सीबीएसई में बहुत सारे बच्चे अपेयर होते हैं। अभी एक्सपेक्टेड 17 लाख के अराउंड स्टूडेंट हैं जो 1500 एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठेंगे। तो हर एग्जामिनेशन सेंटर पे बायोमेट्रिक्स लगेगा, जिसमें सीबीएसई को काफी वर्क करना पड़ेगा। बोर्ड कंडक्ट्स वेरियस एग्जामिनेशंस अक्रॉस द कंट्री इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स, जो पेन एंड पेपर पे होता है, और सीबीटी भी कुछ चीजें होती है। ऐसे सिटीज भी हैं जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होते हैं। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो होगा उसमें डिजिटल फिंगरप्रिंट्स कैप्चरिंग हो सका, फिर फोटो कैप्चरिंग हो सकता है, फेस मैचिंग विद स्कैन फोटोज ऑफ कैंडिडेट। जो आपके स्कैन कॉपीज होंगे ना, आपके जो एडमिट कार्ड होंगे उस पे, उससे आपके फेस को आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की जाएगी, यानी कि फेस मैचिंग। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड पोस्ट एग्जामिनेशंस आर टू बी provided in approximately 1200 to 1500 एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो ये सारी चीजें अब होने वाली हैं। ये कहा जा रहा है कि जो माल प्रैक्टिसेस होती थी सीबीएसई को, इसका पता भी चलता था, तो उसके अगेंस्ट अब ये किया जा रहा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ताकि इसका फायदा आपको हो सके। और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑलमोस्ट, दैट इज आपके कंसर्न नहीं है, 5 करोड़ के अराउंड आने वाला है। तो ये वर्क कैसे करेगा? ये वर्क ऐसे करेगा बायोमेट्रिक्स की डॉक्यूमेंट से के अनुसार, जो बताया जा रहा है कि सीबीएसई विल प्रोवाइड सेंटर वाइज डेटा। सीबीएसई सेंटर वाइज डेटा देगी, जैसे कि रोल नंबर हो गया, फोटो हो गया, नेम, एग्जामिनेशन डेट, या फिर शिफ्ट ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स टू द सिलेक्टेड एजेंसी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी से ही कराई जाएगी, तो सिलेक्टेड एजेंसी जिसको सीबीएसई सेलेक्ट करेगी, उनको आप सबके सेंटर वाइज आपका जो रोल नंबर है, जिस सेंटर पे जो बच्चे जाएंगे, रोल नंबर, उनकी फोटो, उनका नाम, जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो दे दी जाएंगी। और जब आप वहां जाओगे तो एजेंसी क्या करेगी, आपके उस डेटा के साथ आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपका फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है कि नहीं, फोटो कैप्चरिंग होगी, फेस मैचिंग होगी, ठीक है। एंड it will enable strong mechanism for candidate verification during the exam and subsequent stages of the process। इसमें जो ऑनेस्ट बच्चे हैं उनको फायदा होगा, कुछ ही बच्चे होंगे जो अनफेयर मीन्स यूज करना चाहते हैं, उनके लिए नुकसानदायक है। So agency will have to install state of art devices for digital fingerprints और photo capturing along with technically जो trained लोग होंगे वो भी चाहिए ना, टेक्निकल पीपल जो कि कैरी आउट करवा सकेंगे टास्क। हर सेंटर पे लोग चाहिए होंगे, इनको डिवाइसेस तो मिल जाएंगी, साथ के साथ पीपल भी चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं जो इस सेंटर्स पे होंगे, जब तक उनको आप बताओगे नहीं कैसे बायोमेट्रिक्स चेक करना, वो नहीं कर पाएंगे। और उसमें जो इश्यूज होते हैं, जैसे टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, उसको भी देखने के लिए कोई टेक्निकल पर्सन चाहिए। CBSE also specified that there will be real time attendance monitoring। अब ये नहीं है कि सेंटर को भेजना होगा, मतलब क्या होगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, अभी कितने बच्चे बैठ रहे हैं। And it is said that the QR code or barcode containing roll number on admit card should be scanned or read to auto fetch the candidate detail from application। उनके पास तो बेसिकली जो डेटा उनके साथ है वो आपके साथ मैच कराएंगे कि आप वही बच्चे हो या कोई और हो, ठीक है। इन केस द QR ऑन द एडमिट कार्ड इज मिसिंग और नॉन स्कैनेबल, देन मैनुअल एंट्री फिर होगी रोल नंबर के थ्रू। कभी कभी चूंकि बच्चे हैं 10th के बच्चे, तो पहली बार बोर्ड दे रहे होते हैं, 12th के लिए भी ये नया होगा, तो वहां पर अगर किसी की मिसिंग है तो फिर आपको रोल नंबर से एंट्री तो देखो मिल ही जाएगी, बट हाँ ये एक फर्स्ट लेवल में स्क्रीनिंग हो जाएगी। So board says all the activities will be completed before the conclusion of examination and entire database and application server will be at 2 different seismic zones within the country,
ठीक है, तो ये बोर्ड अपना करेगी, ये बेसिकली उनकी एजेंसी और बोर्ड के बीच है कि बोर्ड विल गिव योर इन्फॉर्मेशन एंड दे विल मैच इट। और इसके लिए इनको मतलब लोगों की नीड होगी। एजेंसी जो है दे विल परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन कि आप सचमुच हो या नहीं हो, वो देखा जाएगा आपकी फोटो के साथ, आपके जितने भी डेटाज हैं उसके साथ, फेस। एंड एजेंसी विल ऑल्सो डेप्यूट एटलीस्ट वन फिंगरप्रिंट, मतलब कुछ तो एक मैच होना चाहिए। मान लो कभी कभी फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, ठीक है, कभी मान लो हाथ कट गया, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाएगा, फेस मैच हो जाएगा, कुछ तो मैच होगा आपका। तो इसीलिए बाकी चीजें भी रखी है कि इनकेस एक चीज मैच ना हो रहा हो, कभी कभी होगा आपकी फेस मैच नहीं होगी लेकिन फिंगरप्रिंट मैच हो जाएगी, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो एजेंसी शैल मेंटेन स्ट्रिक्ट, ये कॉन्फिडेंशियल भी रखेगा एजेंसी, इन सब चीजों को बाहर नहीं करेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अब एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रही है अपने इन सब चीजों में, डॉक्यूमेंट में। So CBSE has also advised the selected agency to visit all the centers well in advance to get acquainted with available facilities. So ये आपके लिए बहुत ही नई चीज है कि आपका वेरिफिकेशन होगा प्रॉपर। इसमें थोड़ी सी आपको तैयारी रखनी होगी कि जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पे है, आप अपने फेस को बिल्कुल वैसा ही रखना, बहुत ज्यादा चेंजेस करके मत रखना कि जो डिवाइस है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। फिंगरप्रिंट अपने हाथ, मतलब जो आपके थंब है उनका थोड़ा ये रखना कि हाथ वाथ कट ना जाए, हाथ अगर कट जाते हैं, कहीं से कोई कट आ गया, तो फिर फिंगरप्रिंट मैच भी नहीं होता रहता। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन की कर लेते हैं, पोस्टपोनमेंट की जो खबरें आ रही है उस पर बात करते हैं। डेट शीट आपकी एक्सपेक्टेड थी आफ्टर दिवाली, अभी तक आई नहीं है। लास्ट ईयर 29 दिसंबर के आसपास आया था, अभी आपका 17 नवंबर एक डेट हमको मिला था जिसमें नहीं मिला। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि नवंबर के एंड में आपकी डेट शीट आएगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही चेंज है कि आपके इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले, और एग्जामिनेशन डेट 15 फरवरी से ही दी हुई है। प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्टार्ट हो गया 14 नवंबर से विंटर बॉर्न स्टेट्स में। और जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन का टाइम टेबल भी बना दिया है, बहुत ही हैफाजार्ड वे में बनाया है। कई स्टेट एक एक दिन में दो दो एग्जाम ले रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि यूपी, बिहार और अन्य बोर्ड के 12वीं 10वीं के एग्जामिनेशन टाइम टेबल आ चुके हैं। अब सीबीएसई के पास कुछ ऑप्शंस हैं, या तो वो आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिले कर दे, जो कि चांसेस बनते हैं कि इलेक्शन है तो कुछ डिले कर दे, या उल्टा ये भी हो सकता है कि आपके मेन पेपर्स पहले हो जाए। ये सीबीएसई पे डिपेंडेंट है क्या करता है सीबीएसई। तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं इन्होंने कर दिया है, केंद्रीय सीबीएसई की इलेक्शंस की वजह से सारे स्टेट्स ने अपना डेट शीट रिलीज कर दिया लगभग। सो जो बिहार के स्कूल्स हैं और उत्तर प्रदेश के स्कूल्स हैं 10th और 12th के, इनके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं फरवरी में होनी है कक्षा 10 और 12वीं की। अब 15 फरवरी से शुरू होगी और 10 अप्रैल तक समाप्त होगी। और ये जो BSEB है, बिहार बोर्ड वाले, पिछले कुछ सालों से फरवरी में ही अपने बोर्ड एग्जाम वो ले लेते हैं। यूपी वाले एग्जामिनेशन है, अपने एकेडमिक कैलेंडर में जानकारी दी है कि 10th 12th की थ्योरी एग्जामिनेशन फरवरी में ही होगी। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की ओर से प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। तो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। पहले तो अच्छी चीज है कि चलो आपका एग्जामिनेशन इस बार फेयर होगा, लेकिन थोड़ी सावधानी आपको भी बरतनी होगी कि आपको वहां पे पहचानने में कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना, उस प्रॉब्लम में ना पड़ो। दूसरी चीज है कि एग्जामिनेशन, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट सारे एग्जामिनेशन पे पड़ रहा है, सारे बोर्ड पे पड़ रहा है। तो हर बोर्ड ने अलग अलग तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला है। कुछ बोर्ड ने बहुत जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन करके उसको निपटा लिया है, एक एक दिन में दो दो पेपर लेके। अब सीबीएसई के साथ है कि इट कैन एक्सटेंड ऑल्सो, क्योंकि सीबीएसई ने कई बार जो पोस्टपोनमेंट भी किया इलेक्शंस की वजह से, तो ये भी चांसेस बनते हैं कि आपका पोस्टपोनमेंट हो, या फिर ये हो सकता है कि मेन पेपर का वो पहले ले ले, बाद में इजी पेपर्स के एग्जामिनेशन ले। सो अब आपके लिए बहुत ही सीरियस टाइम आ गया कि पढ़ाई तो करनी है, चाहे एग्जामिनेशन 15 फरवरी से होती है या कुछ डिले होती है, बट यू हैव टू स्टडी हार्ड नाउ, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी या जो भी आप कह लो, आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उनके सारे चैप्टर्स की केमिस्ट्री की वीडियोस बन गई हैं, सारे इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर है, एंड देयर मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो आप इन जो वीडियोस हैं इनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट है, कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, सो यू ऑल कैन ज्वाइन द बैच। कंप्लीट एनसीईआरटी से आपको पढ़ाया जाएगा, हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर, जहां पर नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह भी आपको दी जाएंगी। जूम पे क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस अ वीक,
एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। आप इस ईमेल पे आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अभी भी पढ़ सकें। बाद में ज्वाइन करने से क्या होता है ना कि एक मंथ में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप अपडेटेड रहें।